हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो डाउनलोड है वो कुछ इस तरह था कि कोई ऐसा पर्सन है, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। एनर्जी लेवल पर तो फीमेल ज़्यादा फील हो रही थी। तो उसका ये है कि उसके पार्टनर की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा वाली ख़राब है। और जिसे ये कहो कि दो बच्चे हैं और फैमिली है, और जिसे ये कहो कोई कमाने वाला नहीं है, जिस वजह से वो हर चीज़ खुद करती है। और इस टाइम ये समझ लीजिए कि उसका घर का खर्चा भी जो है वो दूसरों के उस पर ही चल रहा है, जिसमें वो अर्निंग जो है वो उसकी ये है कि उसे दूसरों से मांगने पड़ते हैं कि आप मेरे उस पर पैसा भेज दीजिए ताकि मैं घर का खर्चा चला सकूं। अगर इस तरह का कोई भी लेडी या कुछ भी है, पर्सन है, तो उसके लिए मेरी रीडिंग्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। और डाउनलोड जो मुझे रिसीव हुआ उसकी तरफ से जो गाइडेंस है, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक तो सबसे पहले डॉग्स को मिट्टी के बर्तन में फीड कराना स्टार्ट करिए। उसमें दूध और रस और थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल लीजिए। अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है आपको, तो ये रेमेडी जो है ये 7 प्लैनेट्स को कवर अप करती है। आप ये चीज़ ज़रूर करें। साथ में पितरों की प्रॉब्लम आ रही थी जो सबसे ज़्यादा आ रही थी, तो पितरों के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक माला जो है नाम जप की उनके नाम करिए। और अपना पूजा में जब आप बैठें तो एक माला आप उनके नाम की करिए कि हमारे जितने भी पितर हैं वो अगर कहीं फंसे हुए हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के, तो अगर वो कहीं फंसे हुए हैं तो उन्हें अपने चरणों में स्थान दें हैं ईश्वर। तो इस तरह आप जो है एक गुड अफर्मेशन के साथ, गुड इंटेंशन के साथ एक माला उनके नाम की कर सकते हैं, जिससे आपको पितरों का सपोर्ट मिलेगा। साथ में आप अमावस के दिन अपना दूध, चीनी और साथ में चावल इसका अपने पितरों के नाम से दान कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी जिसके लिए डाउनलोड था, अगर ऐसा किसी के भी साथ है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और अगर उसको फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम है, तो मेरी रीडिंग्स जो हैं वो उनके लिए बिल्कुल फ्री हैं। साथ में अगर मुझको रेखी देने की ज़रूरत पड़ी, पहले तो मैं रेमेडीज़ के थ्रू वर्क करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर मेरी को रेखी देने की ज़रूरत पड़ी तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं कोशिश करूँगी कि मेरा एनर्जी एक्सचेंज इतना कम हो कि आपको दिक्कत ना हो। तो अगर ऐसा कोई भी है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, जो फाइनेंशियल इशू की वजह से इन सब चीज़ों से नहीं जुड़ पाता, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी हर तरह से, जिस तरह आपके लिए माध्यम बनना चाहूँ, ईश्वर बनाना चाहेंगे वैसा बनूंगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या कुछ आने वाला है नया। ये जो रीडिंग है ये मैं हनुमान जयंती पर स्पेशल कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, हनुमान जी महाराज आपके जीवन में क्या क्या लाने वाले हैं। तो मैं ये अपनी पूरी रीडिंग माँ आदिशक्ति को, महादेव को और अपने भाई हनुमान जी महाराज को समर्पित करती हूँ। तो देखते हैं इस फुल मून आपके पास क्या आ रहा है। ओके, बहुत बहुत सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। इस फुल मून पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हमारी वीडियो पड़ी है लास्ट में एक फुल मून रिचुअल की, तो हम उसका लिंक जो है वो कमेंट में शेयर कर देंगे, आप उसको देखिए। फुल मून नाइट पर आप उस रिचुअल को ज़रूर करिएगा। साथ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, पुरानी चली आ रही सारी चीज़ों की एंडिंग आ रही है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि पुराना जितना कुछ था ना सब खत्म होने वाला है। नई रोशनी, नया सवेरा, नई ऊर्जा के साथ आप लोग सब बढ़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर जो मोस्टली बात हो रही है मेरी, वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि जो बंदा हो सकता है, पर्सन हो सकता है, वो एज अ लाइट वर्कर हो सकता है, स्पिरिचुअली अलाइन हो सकता है, वो दूसरों को अपने जीवन से शिक्षा देने वाला हो सकता है और दूसरों का जीवन बदलने वाला हो सकता है। तो ये जो रीडिंग है ये बहुत ही एनर्जेटिक, इट मीन्स मैं ये कहूँगी कि सब कुछ इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा, बहुत अच्छा। साथ में एक चीज़ कि जितने भी डार्क जोन थे, जितने भी आपके पास कप्स थे, जो आप पीछे आपने
छोड़ रखे थे इस डार्क जोन का। मैं ये कहूँगी कि अगर किसी के साथ नेगेटिव रिचुअल्स हो रखा था, कुछ भी एक्स वाई, जिसकी वजह से वो अपने पास जो उसके पास चीज़ें उपलब्ध हैं उन उपलब्धियों को नहीं पहचान पा रहा था, तो ये जो जोन है, जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने अपनी एनर्जीज याद दिलाई थी, तो आप सब अपनी ऊर्जाओं को याद करने वाले हैं और अपनी ऊर्जाओं को समझने वाले हैं, अपने बारे में जानने वाले हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। साथ में डिवाइन को आप बिल्कुल सरेंडर हैं। डिवाइन को लेकर आपको मैं ये कहूँगी कि आप मेडिटेशन करते होंगे, आप रिचुअल्स करते होंगे, कहीं ना कहीं आप, जिसे मैं कहूँ यहाँ पर जो पर्सन की मुझे एनर्जी आ रही है, आप किसी ना किसी पर्सन के गाइडेंस में जरूर चल रहे होंगे, या तो आपके गुरु जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है, आप पे गुरु की कृपा बहुत ज़्यादा बनी हुई है और आप उनके माध्यम से ईश्वर को अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग, मैं ये कहूँगी कि डिवाइन का लव जो है वो अपने आप में फील कर रहे हैं। ये अगर आप कार्ड देखें, ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है जिसमें डिवाइन का लव आ रहा है, और ये जो लव है ना, ये यूनिवर्सल लव है, और जो इतना है, इतनी पावर के साथ है कि वो लव जो है वो बाहर तक गिर रहा है। ये जो प्रेम है ये अनकंडीशनल लव है जो हमें यूनिवर्स से प्राप्त होता है और जो हम सब में बांटते हैं। तो आप सबको प्रेम देने वाले हैं, सबके जीवन में खुशियां भरने वाले हैं। साथ में यहाँ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रेस्टियस का कार्ड है। हाई प्रेस्टियस अपने आप में माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति की एनर्जी कैरी करती हैं, जिनको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप इस तरह के, अगर यहाँ पर कोई मस्कुलाइन भी है, या फिर मैं ये कहूँगी कोई पर्सन ऐसा भी है जो साधक हो अपने आप में, तो वो इस कंडीशन में पहुँच चुका है कि वो अपनी यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस कर चुका है, अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर चुका है, और बहुत, जिसे मैं कहूँगी कि ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, और उसको क्या गलत है और क्या सही है उसका निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है, और अलाइनमेंट की तरफ बिल्कुल बढ़ रहा है। या फिर अगर आप अब तक नहीं कर पाए हैं तो आपकी शिव शक्ति ऊर्जा इस जो मैं ये कहूँगी कि जो आपकी पूर्णिमा आने वाली है उस पर आप बैलेंस कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा रिचुअल मैं आपको एक बता दूं कि आप मून की लाइट में, फुल मून नाइट में आप बाहर 10 मिनट के लिए ओम नमः शक्ति शिवाय का जाप करिए। आप बैठकर मेडिटेशन करिए। ये 10 मिनट जो होंगे आपके जीवन को बदलने वाले होंगे और आप नई ऊर्जा से भर जाएंगे। साथ में यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, साथ में एम्परर की फॉर्म, आप किसी ना किसी सीओ, या फिर ये भी मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने बड़ों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद इस पूर्णिमा पर आपको मिलने वाला है। तो अपने पितरों के नाम से, अपने बड़ों के नाम से आप किसी ना किसी को कुछ फीड करा सकते हैं। मैं ये कहूँगी किसी को, किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं, या फिर आप डॉग्स को या किसी पर्सन को या चींटियों को आप मीठा डालिए और उन्हें इस चीज़ से डालिए कि ये मेरे पितरों के लिए मैं समर्पित करता हूँ। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपके पितरों का आशीर्वाद आप पे पूरी तरह मिलेगा। यहाँ डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी भी पूरी तरह है, और जो मैं ये कहूँगी कि बहुत लोग अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करके इस एनर्जी में, महादेव की एनर्जी में आ पाएंगे, जो एक बहुत अच्छी बात है। जितना भी आपने मेहनत करी है ना, जितनी भी आपने मेहनत करी है, जितना भी आपने सब्र करा है, और अपना मैं ये कहूँगी करियर को लेकर आप जितनी भी चीज़ों को वो थे, उसमें बहुत जल्दी स्पीड आने वाली है, क्योंकि ये 8 ऑफ यहाँ पर ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और साथ में ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इन दोनों कार्ड्स का आना ये कंफर्मेशन देता है कि आप दोनों 8 कौन, शनि क्या है, कार्य है, और शनि क्या है, अपने आप में प्रोफेशनल लाइफ है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो इस मैं ये कहूँगी कि इस पूर्णिमा से आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो अपने आप में बहुत ग्रोथ करने वाली है और आपको बहुत आगे बढ़ाने वाली है। तो ये जो आपको एनर्जी आ रही है ना, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। तो मैं ये कहूँगी कि आप कमेंट में जय हनुमान जी या फिर आप जय श्री राम तो लिखिएगा ही लिखिएगा, और इस एनर्जी को अपने साथ क्लेम करिएगा, ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो पूरी तरह ग्रोथ कर सके। साथ में कहीं भी अगर आपका कोई भी हडल चला आ रहा था, जो भी ड्रामा आपका चला आ रहा था, आप जिससे परेशान थे, आप पर ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क या XYZ किसी भी तरीके की कोई चीज़ हो रही थी, उसके लिए अगर आप डिवाइन से मांग रहे थे कि हमें जजमेंट चाहिए, तो जजमेंट आपके पास आ रहा है। अगर किसी कोई कोर्ट केस या कुछ भी आपका ऐसा कुछ भी चल रहा था, तो उसमें आपको जजमेंट जरूर मिलेगा, और आप डिवाइन के पावर में काम करेंगे। साथ में यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, मतलब सब कुछ पॉजिटिव, एक भी कार्ड मेरे को नेगेटिव नहीं मिला। मतलब इतना कुछ दे रहे हैं ना बाबा, इतना कुछ दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, इतना कुछ दे रहे हैं कि
अथाह चीज़ें आ रही हैं। आप बहुत जल्दी जैसे को एक अथॉरिटी फिगर में आ सकते हैं, आप अपना न्यू बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। साथ में आपको कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, उस ग्रोथ की तरफ आप डिसीजन लेके अपने करियर को एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। यहाँ पर आपका मैं कहूँगी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो अपने हाथ को आपको ऐसे की जगह ऐसे वाला रखना है कि आप किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा नहीं किसी को दे पा रहे, पर छोटा सा कुछ ना कुछ करिए। मैं ये कहूँगी आप डॉग्स को बिस्किट फीड करा सकते हैं, आप चींटियों को एक थोड़े से उसमें कसार बनाइए, आटा भूनिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डालिए और चींटियों के नाम का रख दीजिए। तो जब आप इतनी चीज़ें अगर आप कर देंगे ना, सिर्फ इतना ही कर देंगे, किसी कटोरी में बर्तन में बाहर रख दीजिए अपनी चींटियों के नाम का, जब आप इतना कर देंगे ना, उसे चींटियां खा के जाएंगी, तो आपके जीवन में चेंजेस होना तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एनर्जी है ना, ये अपने आप में जो आप यूनिवर्स को देते हो ना, वो 10 गुना बढ़ के आपके पास वापस आता है। तो ये समझिएगा, 5 रुपए का अगर आपने आटा रखा है ना, तो 500 तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो इस एनर्जी से अपने आप को जोड़ने के लिए मैं ये कहूँगी कि रिचुअल्स करिए, दान करिए, अपने उस हिस्से से निकालिए, क्योंकि उस ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया है, पता नहीं कितनों के लिए आपको माध्यम बनना है। तो माध्यम बनिए, इस एनर्जी को क्लेम करिए, अपने साथ जोड़िए। आपके रुके हुए कामों में जितनी भी चीज थी, आप अपना एनर्जी लेवल नहीं फील कर पा रहे थे, उस एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। और जिन भी लोगों को डिप्रेशन या कुछ भी एंजाइटी इशू है, मैं नीचे कमेंट में अपना एक रिचुअल वाली वीडियो मैंने बना रखी है फुल मून नाइट की, मैं वो इसमें ऐड करूंगी। आप उस फुल मून नाइट के रिचुअल को कंटिन्यूटी में करिएगा, जो आपके जीवन को बदलने वाला होगा। ये रिचुअल इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि मैं अपने व्यूअर्स में हर बार, मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट है, मैं उनको हर बार ये सेंड करती हूँ और कहती हूँ कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो आपने 1 मंथ में कैरी करी है, उसको रिलीज करिए, उसको रिलीज करिए और आप नई ऊर्जा से जुड़िए। आप कोई भी ड्रामा आपकी लाइफ में हो, आप उससे मूव ऑन कर सकते हैं और नई ऊर्जा से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो रिचुअल्स मैं आपको भेजूंगी, बहुत पावरफुल है, आप उसको जरूर करिएगा। 10 सन की एनर्जी आ रही है। सन क्या होता है? जीवन को रोशनी से भरने वाला होता है। इस सूर्य की तरह आपको चमकना है। और सूर्य क्या है? अपने आप में पूरे यूनिवर्स को लाइट देने वाले हैं। मैं ये कहूँगी कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हम जिसमें रह रहे हैं, उस पूरे यूनिवर्स को हमारे रोशनी कौन देता है? सूर्य देता है। ऐसे ही आप दूसरों के जीवन को रोशनी से भरने वाले और स्वयं अपने जीवन में अपने परिवार के लिए एक रोशनी की तरह काम करने वाले हैं। जो आज तक आपके परिवार में किसी ने नहीं करा, वो चीज़ आप करेंगे और आपको याद करा जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी। मुझे ये चीज़ यहाँ से बहुत कंफर्मेशन आ रही है। साथ में मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है। अगर कहीं भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, यहाँ जहाँ पर आप लो पढ़ते थे, वहाँ पर आप अब लो नहीं पढ़ेंगे। आप बिल्कुल इस तरह करेंगे कि आइए क्या करना है मैं देखता हूँ। तो ये वाला फॉर्म आपका अब निकल के आने वाला है इस पूर्णिमा के बाद। आप जहाँ डिसीजन नहीं ले पाते थे, एक जिसे कहूँगी आप दूसरों के अकॉर्डिंग, आप जैसे कोई चलाना चाहे उस अकॉर्डिंग आप काम कर लेते थे, अब आप उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे कि मुझे जैसे करना है मैं करूँगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूँगा और मुझे जिस तरह अथॉरिटी फिगर जो कहेंगे ना कि अपने अकॉर्डिंग चलाना, अपना घर परिवार भी, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आपके अकॉर्डिंग आपकी फैमिली वर्क करेगी, आपके अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए जाएंगे, आपकी राय के बिना अब कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगी कि आप जो रिचुअल मून नाइट का है वो करिए और फिर इस ऊर्जा से जुड़ जाइए। तो चलिए, इसके बाद जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको अपने बड़ों से कुछ ना कुछ प्राप्त होने का मुझे ऐसा लगता है। साथ में अगर आप किसी मैरिज को लेकर सोच रहे हैं, या फिर अगर मुझे ये भी लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, जिन लोगों को मैरिज को लेकर है, या फिर वो अपने किसी पार्टनर से मिल सकते हैं जिनको वो पास्ट लाइफ से जानते हो। यहाँ पर मुझे चाइल्डहुड की ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपका आपसे मिल सकता है, जो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपको फील कराएगा। क्योंकि उसके बाद यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो डायरेक्टली मैरिज को दिखाता है। आपको वो कमिटमेंट दे सकता है, या फिर आप किसी मैरिज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या किसी मैरिज को आप जहाँ पर आप अपने बड़ों के साथ मिले, ऐसी आप किसी मैरिज के फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में क्या आपको फुलफिलमेंट देने वाला है कि आपको अपेंडेंस भी होगी, इमोशनली भी आपको सारी तरह से, जिसे कहो कि प्रेम जीवन में भी आपके खुशियाँ होंगी, सोसाइटी की तरफ से भी आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे। तो ये भी अपने आप में आपको बहुत पॉजिटिव, आपको एक माँ लक्ष्मी की ऊर्जा में लाने वाला है।
तो आपको माँ लक्ष्मी की ऊर्जा में बैठाने वाला है। तो मैं ये कहूँगी कि आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिए। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस आपका वर्ल्ड वाइड लेवल पर फेमस होने वाला है, क्योंकि ये है आपका द वर्ल्ड का कार्ड जो आपको फुलफिलमेंट की एनर्जी से जोड़ता है। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगी कि इस फुल मून नाइट पे आप इस पावर में आ जाएंगे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा को टच नहीं कर पाएगी, और आप अपने ऑरा को एक पावरफुल बॉन्ड आपकी, ये मैं कहूँगी लेयर्स आपकी बन चुकी हैं आपके ऑरा की, जो आपको इस डिवाइन ने अपनी, मतलब ये कहूँगी कि ये डिवाइन की तरफ से आपकी जो मेहनत है ना, जो आपकी लगन है ना, उसका ये आशीर्वाद है कि उन्होंने आपको द वर्ल्ड की एनर्जी में ला के खड़ा कर दिया कि अब आप पे कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई स्पेल वर्क काम नहीं कर सकता। साथ में डिवाइन हर वक्त आपके साथ है, आपको हर तरह की प्रोटेक्शन दी जा रही है, हर डार्क जोन से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या, तो चलिए एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है उसको कंफर्मेशन से पहले मैं आपको ये ऑयल्स के बारे में बता दूं। अगर आपको लव ऑयल, अगर आपको लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या आपके पार्टनर के साथ आपका कोई इशू चल रहा है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ जो है वो अच्छी हो सके, और आप डिवाइन का लव जो है, मैं ये कहूँगी कि अगर आप ट्रू लव अपनी लाइफ में चाहते हैं अट्रैक्ट करना, पेरेंट्स को लेकर आपको इशू रहता है कि पेरेंट्स मुझसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से, तो आप इस लव ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो रेट है वो 606 रुपये है। आप इसको मुझसे प्राप्त करने के लिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में अगर आपको मनी से इशू है, अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, कहीं से नहीं आ रहा है, और साथ में आपकी जितना आप एफर्ट्स करते हैं उतना आपके पास धन नहीं आ पाता, तो उसको प्राप्त करने के लिए आप मुझसे धन ऑयल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये धन ऑयल, ये लव ऑयल, ये सब माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना से इनको जिसे कहो कि एनर्जेटिक करा गया है। साथ में उसके बाद क्रिस्टल्स हीलिंग करके, क्रिस्टल्स के साथ इनको पावरफुल बनाने के लिए इस पर काम किया गया है, और साथ में फुल मून नाइट में इनको चार्ज करा गया है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको लेने के लिए मुझसे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिए। साथ में अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, साथ में मैं कहूँगी कि अगर बच्चे पढ़ते हैं और मैं ये कहूँ कि आप उतना मेहनत करते हैं पर उतने मार्क्स नहीं आ पाते, तो अगर आपको उस सब चीज़ों की अगर प्रॉब्लम है तो आप इस विजडम ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप याद करा हुआ जो आपने पढ़ लिया उसको ना भूलें। ये जो है, इसका जो ऑयल का रेट है वो 606 रुपये है। इसी के साथ अब मैं आपको ये बता दूं कि आप इन्हें यूज़ जो है वो अगर आप इनको करते हैं तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है। साथ में ध्यान रखने वाली चीज़ है साथ में, और ये सारे जो ऑयल्स हैं आपके ऊपर तब वर्क करेंगे, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्या आ रही हैं ब्लेसिंग्स, ये तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। तो कंफर्मेशन देख लेते हैं कि आपको अब क्या स्टेप लेना है। इन ब्लेसिंग की कंफर्मेशन ले लेते हैं। सेम कार्ड है, सारे कार्ड्स की कंफर्मेशन है। चलिए, डेथ का कार्ड है। सबसे पहले आपको जितनी भी पुरानी चली आ रही चीज़ें थी सारी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस अपने आप में क्या है, आपको ये कहा जा रहा है कि फेयरनेस की एनर्जी में रहिए। साथ में अगर कोई लीगल इशू आपका चला आ रहा था उस पर आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और आपको आपकी जो लाइफ है ना वो लेसन्स देने के लिए दी गई है। अपने लेसन्स को आपने जिनको लर्न करा है उनको अब अप्लाई करने का टाइम आ चुका है, उनको अपने जीवन में अप्लाई करिए। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। भाग्य आपके साथ है। शनिदेव आपके जीवन में जो चेंज आना था, ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगी कि इस टाइम बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। जैसे कि पतझड़ होती है ना, तो पहले पतझड़ में क्या होता है कि सब चीज़ें झड़ती हैं, सारी जितनी भी डार्क एनर्जीज होती हैं, जितना भी सब कुछ होता है, तो उन सबको डिस्ट्रॉय करा जाता है। उसके बाद नई ऊर्जा से नए पत्ते निकलते हैं, नई कलियाँ निकलती हैं, और वो ये जो है ये एक टर्निंग पॉइंट है। तो अपनी डेस्टिनी पर
फेथ करिए, अपने चेंज पर फेथ करिए, अपने कर्मा पर विश्वास रखिए कि मेरे कर्मा अच्छे हैं। और मैं ये कहूँगी ना तो बुरा करिए ना बुरा सोचिए, और जिस ऊर्जा को आप देते हैं ना यूनिवर्स को, वो 100 गुना वापस आती है। तो दूसरों को ब्लेसिंग्स दीजिए, किसी ने अगर गलत भी करा है तो उसे भी यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए, और खुद जो है उसके लिए ब्लेसिंग्स बोलिए। जब आप ब्लेसिंग्स देते हैं ना तो वो 10 गुना आपके लिए बढ़कर आती है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जितनी भी डेविल एनर्जीज, जितनी भी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जितना भी आपका नेगेटिव थिंकिंग का थॉट पैटर्न जो आ रहा था, उन सबको लेकर आपको लेट गो करना है और अपनी नई ऊर्जा से भरना है। द हाई प्रिस्टियस का कार्ड, माँ पार्वती का कार्ड फिर से यहाँ पर आया है, वो यही दिखाता है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आप बिल्कुल बैलेंस है। मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को भी दिखाती है, साथ में ये भी दिखाती है कि अगर कोई आप मेल भी हैं तो आपकी शिव शक्ति ऊर्जा जो है वो बैलेंस हो चुकी है। आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है। तो आपसे ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने इनर वॉइस पर फोकस करिए और अपनी स्ट्रेंथ में आइए। साथ में हनुमान जी का कार्ड यहाँ फिर से आया है। तो द हनुमान जी जो आपसे कह रहे हैं, जो हनुमान जयंती पर ही हम बात कर रहे थे, तो वो यही कह रहे हैं कि बेटा स्ट्रेंथ में आपको आना है, फोकस करना है अपने गोल्स पे। सिर्फ जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उस चीज़ पर टारगेट हो जाइए और अपनी मैनिफेस्टिंग को उस पर लगा दीजिए। मैं मैनिफेस्टिंग का तरीका आपको बता दूं कि यूनिवर्स हमेशा आपको वो देते हैं जो सबके लिए अच्छा होता है। तो नेगेटिव मैनिफेस्टिंग बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसकी पॉजिटिव मैनिफेस्टिंग करिए। अगर वो सबके लिए अच्छी होगी और आपके जीवन को ग्रोथ देने वाली होगी तो ईश्वर जो है उसे पूरी तरह जरूर पूरा करेंगे। साथ में यूनिवर्स को ये रखिए कि आप जो करेंगे वो मुझे मंजूर होगा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। जब आप उसमें आकर अपनी स्ट्रेंथ का, अपने फोकस का एक जगह काम करेंगे ना, तो वो आपकी मैनिफेस्टिंग जरूर कंप्लीट होगी और आप इस सूर्य की तरह जो आपको पीछे दिख रहा है, आप इस ऊर्जा में आ जाएंगे और आप दूसरों का जीवन रोशनी से भरने वाले होंगे। यहाँ द मैजिशियन का कार्ड है। इट मीन्स मैं ये कहूँगी कि अपने 5 एलिमेंट्स, आपका अग्नि, जल, वायु, आकाश और इन पृथ्वी, इन सब अर्थ एलिमेंट आपके जितने भी हैं, आप इन सबको बैलेंस कर चुके हैं। द मैजिशियन की फॉर्म में है। द मैजिशियन अपने आप में इस फॉर्म को कैरी करता है कि वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट करके पा सकता है। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं, इस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आप अपने आप को, एक तो अपनी वाणी पर बहुत फोकस करिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मत बोलिएगा जो नुकसान करने वाली हो, क्योंकि आप इस एनर्जी में, आप जैसा चाहें अपना जीवन बना सकते हैं। अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखिए, अपनी मैनिफेस्टिंग जो है वो पॉजिटिव रखिए, अपने लिए पॉजिटिव रखिए। साथ में मैं ये कहूँगी कि जब मैनिफेस्टिंग करें तो आपकी जब तक एक विश कंप्लीट नहीं होती उस पर फोकस करिए। छोटी छोटी विशेज़ अपनी रखिए और उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए काम करिए। साथ में अगर आपको मैं मैनिफेस्टिंग बॉक्सेस पर भी काम करती हूँ कि उनमें आप टाइम पीरियड देकर आप आगे कर सकते हैं। अगर उसके लिए अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहें एज अ रेखी के थ्रू, तो मैं आपको उसमें भी गाइडेंस दे सकती हूँ। उसके लिए आप मेरी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। साथ में मैं आपको ये कहूँगी कि यहाँ हैंगमैन की एनर्जी जो है, वो जो आपकी लेटिंग गो की एनर्जी में आपको आना है। जितना भी पास्ट लाइफ का था वो सब भूल कर आपको आगे ग्रोथ करनी है। जो अग्निदेव का कार्ड आ रहा है वो यही आपको कह रहे हैं कि स्पिरिचुअली अपने डेवलपमेंट पर काम करिए और नई एनर्जी से जुड़िए। ठीक है, जितने भी आपने सेक्रीफाइसेस करे हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, उन सबको भूल कर आपको नई ऊर्जा से जुड़ना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको तराशते हैं, आपको बनाते हैं। एक हीरा जो होता है ना, वो हीरा तब बनता है जब उसे तराशा जाता है। पहले तो वो कोयला ही होता है, तो कोयले को पहले तराशा जाता है, फिर उसके बाद वो हीरा बनता है। फिर हीरा बनने के बाद फिर हीरे बहुत सारे हैं। उस हीरे की वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसकी चमक अच्छी होनी चाहिए। तो हीरे की वैल्यू अगर बढ़ानी है, उसकी चमक अच्छी होनी चाहिए, तो उन हीरों में भी उसे फिर और ज़्यादा तराशा जाता है। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आपको जितना भी कुछ है, अपना उस पास को आपको इस हीरे की एनर्जी में लाने के लिए आपको तराशा गया था। तो आप सुन चीज़ों को लेट गो करिए, अपने सेक्रीफाइसेस को लेट गो करिए और आगे बढ़िए, नई ऊर्जा से बढ़िए। ये आपको नई ग्रोथ देने वाला है। उसके बाद मेरे हाथ में जो आया वो डायरेक्टली जजमेंट का कार्ड आया, और जजमेंट का जो कार्ड है वो आपको क्या दिखाता है, रीबर्थ का। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम था वो ख़त्म होने की तरफ है। अगर आप अपनी गलतियों से सीख चुके हैं और अपने आप को अलाइन कर लिया है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये आपका रीबर्थ, और आप अपने एक नए उसको फील कर पा रहे हैं।
मैं ये कहूँगी कि आप अपनी इनर कॉलिंग को ज़रूर सुनिए। ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, ये अवेकनिंग का टाइम आपका चल रहा है, और अपने आप को अपनी इनर कॉलिंग के थ्रू काम करिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए। जो भी गाइडेंस आपको कहीं से मिलता है उसको फॉलो करिए, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जब हम एक पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो बाबा हमारे लिए माध्यम बनाते हैं, और माध्यम जो है वो कभी एक व्यक्ति नहीं बनता, वो बहुत सारे व्यक्ति बनते हैं। गुरु कभी एक व्यक्ति नहीं होता। गुरु एक मैं कहूँगी कि गुरु जो है वो एक चेतना है, ठीक है, एक चेतना शक्ति है, और गुरु जो है अपने आप में वो बाबा हैं, ठीक है। तो वो एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, 2 साल का बच्चा भी हो सकता है, और एक वो 80 साल का पर्सन भी हो सकता है। तो मैं ये चीज़ आपसे कहूँगी कि जहाँ से जो चीज़ सीखने को मिले, बाबा किसे आपके लिए माध्यम बना दे तो पता नहीं, तो इसलिए उन सब चीज़ों को सुनिए, उसमें छांटिए कि आपकी इनर कॉलिंग क्या कह रही है, आपको क्या चीज़ ग्रैब करनी है और किस पर आपको काम करना है। उसके लिए आपको अपने मेडिटेशन करिए, अपनी इनर कॉलिंग से जुड़िए, अपनी अवेकनिंग का जो टाइम है इसको फ्रूटफुल बनाइए, ताकि आप द चैरियट की फॉर्म में आ सके, क्योंकि आप एक बहुत बड़े काम पर हैं। आप एक मिशन आपको मिला होगा, अगर आप मैं ये कहूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ये जो चीज़ है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको अगर कोई मिशन आपको मिला है तो आपको अपनी विल पावर जो है उस पर ध्यान देना है, उसको बढ़ाना है और कंट्रोल करना है अपने इगोस्टिक और मैं ये कहूँगी मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जो आपको अट्रैक्शन बार बार फील होता है, उन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है, और अपनी जितनी भी आपकी एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन में लगाकर आपको एक्शन लेना है, जिससे आपको सक्सेस मिल सके, ठीक है। क्योंकि गणपति जी क्या हैं? गणपति जी अपने आप में गणों के देवता हैं, ठीक है, सभी गणों के देवता हैं। तो आप लीड करने के लिए पैदा हुए हैं, आपको लीडिंग रोल में आना है। तो इस रोल में अगर आपको आना है तो आपको उतना अपने आप को चमकाना भी पड़ेगा, अपनी वैल्यू अपने आप को बढ़ानी भी पड़ेगी, उस पर आपको काम करना भी पड़ेगा। तो अपने ऊपर काम करिए, अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए। यहाँ पर फिर से जो कार्ड आया है वो यही आया है कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी, मतलब मैंने ये कार्ड अब तक देखा नहीं था, मैं एम्परर्स वो सब एक साथ आ रहे थे तो उससे बोल रही थी। तो द लवर्स का कार्ड है, लव रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा। अगर आप मैरिज को लेकर सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट चाहिए, तो वो आपका कमिटमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। ये आशीर्वाद आपको इस पूर्णिमा पर मिल रहा है। साथ में कोई ना कोई काम अगर आप शुरू करने वाले थे तो उसमें अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगी। और मैं एक चीज़ आपसे ये भी कहूँगी कि आपका जितनी भी चीज़ों में आप डिस्टर्ब थे उसमें हार्मनी आ रही है, जो आपको ऊंचाइयों की तरफ बढ़ाने वाली होगी। आप सारे, ये मैं कहूँगी द मून का कार्ड है जो आपको ये दिखाता है कि आपको फियर की एनर्जी से निकलना है और आपको अपने जीवन में रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क जब तक आप नहीं लेते ना तब तक आप चेंज नहीं समझ पाते, तब तक चेंज नहीं हो पाता। क्योंकि कंफर्ट जोन में आप बैठे रहेंगे और आप सोचेंगे कि सब ठीक हो जाए, तो नॉट पॉसिबल। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जीवन, लाइफ जो है वो रिस्क का ही नाम है, तभी आप एक नई ऊंचाई की तरफ, एक चेंज की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जितने भी कंफ्यूजन, एंजाइटी इशू आपको थे, फेयर थे, उन सबसे निकलिए और रिस्क आपको लेना है। द हर्मिट का कार्ड है, नारद मुनि का कार्ड है। तो मैं ये कहूँगी जो मुझे इससे जो मुझे आ रही है वो यही आ रही है कि आप अपनी सोल सर्चिंग के उसमें हैं, स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं, और साथ में आप एक बहुत, जिसे कहूँगी कि आप भक्ति के मार्ग में, आप शिव भक्त हो सकते हैं, आप कृष्ण भक्त हो सकते हैं, आप विष्णु जी के प्रिय हैं, ठीक है। विष्णु भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं, कृष्ण आपको बहुत प्रेम करते हैं। मैं ये कहूँगी कि आपको इस टाइम विजडम ज्ञान प्राप्त होने वाला है, जो डिवाइन का ज्ञान होता है, जो आत्मज्ञान होता है, आप उसकी तरफ बढ़िए, वो आपको रिसीव होने वाला है। रिसीविंग ऑफ अ गिविंग गाइडेंस, जिससे आपको लोगों को देना है, दूसरों के जीवन में देना है, उस लाइट को जो आपको डिवाइन से मिली है, उस लाइट को आपको दूसरों के जीवन में रोशनी भरनी है। तो उसके बाद द एम्परर्स का कार्ड है, जिसे मैं कहूँगी कि मदरहुड नेचर में आपको आना है। आपको सबकी, द एम्परर्स का कार्ड है, आपको मदर नेचर में आना है, सबकी आपको हेल्प करनी है, सबको आपको इस एनर्जी से आपको जोड़ना है, जिससे आपको, मैं ये कहूँगी कि आप खूब सारा प्रेम जो है उनके जीवन में ला पाए और अपने जीवन को, सबके जीवन को रोशनी से भर सके। इसके साथ मैं अपनी रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।